गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी अपनी छुट्टियां व्यतीत करके आए होंगे। सभी घूम आए होंगे अपने अपने नानी घर, दादी घर, गांव में। तो खूब मज़े किए होंगे। सब ने अपना हॉलीडेज़ होमवर्क भी किया होगा। तो चलिए अब हम यूटी की तैयारी भी कर लेते हैं। जैसा कि अब आपको पता है कि आपके यूटी आने वाले हैं, तो हम अब अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब यूनिट टेस्ट में हमें हिंदी रीडर का पार्ट 1 दिया गया है, जिसका नाम है एक बूंद। इसके हम सबसे पहले शब्द अर्थ लर्न करेंगे। ज्यों, ज्यों का क्या अर्थ है? जैसे ही। कढ़ी, निकली। बदा, किस्मत में लिखा है। समुद्र, सागर। अनमनी, बेमन या फिर उदास। झिझकते, हिचकिचाते। अक्सर, प्राय। अ पर पूरी लाइन नहीं डालेंगे, अ का जो वन है वहाँ से आप लाइन लगाएंगे। लो, की तरह। आगे आपको दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि एक बूंद की अंतर्वेदना का चित्रण कर रहा है। कवि घर छोड़कर बाहर जाने का लाभ बता रहा है। कवि कहता है कि घर का मोह छोड़कर बाहर निकलने से अक्सर लाभ होता है, घर छोड़ने पर नुकसान होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही कौन सा है, आप उस पर राइट लगाएंगे। कवि एक बूंद की अंतर्वेदना का चित्रण कर रहा है। सेकंड है, घर से निकलने पर लोग क्या करते हैं? झिझकते हैं, खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं या फिर नाचते हैं। क्या होते हैं? झिझकते हैं। किसका मुंह खुला था? सीप का, कमल का, सागर का, अंगारे का। किसका मुंह खुला था? सीप का। बूंद किस में गिर पड़ी? कमल पर, अंगारे पर, सीप पर या सागर पर? किस पर पड़ी थी बूंद? सीप में। सीप में जाकर गिरी थी ना। अब ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, इसे हम कल करेंगे। आज हम एक्सरसाइज लर्न करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ज्यों निकल बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद आगे को बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। भाषा की समझ। अब यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहला है बादल, मेघ, इसका क्या बनेगा? मेघ, नीरद, जलद। दूसरा है कमल, क्या बनेगा? जलज, पंकज, सरोज। आगे क्या दिया गया? फूल, पुष्प, सुमन, पुष्प। हवा, वायु, पवन, समीर। घर, गृह, भवन, सदन। आगे क्या है? समुद्र, सागर, पयोधी, उदधी, जलधी। इन दोनों में से आप एक लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया आपको, निम्नलिखित पंक्तियों में से क्रिया और संज्ञा शब्द छांटिए। ये आपको पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर आपने क्रिया शब्द लिखने हैं और यहाँ पर आपने संज्ञा शब्द लिखने हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, निकलकर, निकलना क्या है? क्रिया। बादलों क्या है? संज्ञा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, बचना और मिलना क्या है? यहाँ पर क्रिया, और धूल क्या है? संज्ञा। बह गई उस काल की काल एक ऐसी हवा, बह गई। बह गई क्या है? क्रिया। बहना क्या है? क्रिया, और हवा क्या है? संज्ञा। वह उसी में जा पड़ी, जाना क्या है? क्रिया, और मोती क्या है? संज्ञा। किंतु घर को छोड़ना, घर क्या है? यहाँ पर क्या है? घर, संज्ञा, और छोड़ना क्या है? क्रिया। निम्नलिखित के वचन बदलिए। बादल का क्या रहेगा? बादल। बूंद का बूंदे। घर, घर। अंगारा, अंगारे। दवाई, दवाइयाँ। हवा, हवाएं। चट्टान, चट्टानें। रात, रातें। सिपी, सिपियाँ। ध्वनि, ध्वनियाँ। निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द लिखिए। बूंद, मूंद। धूल, फूल। कमल, कमल। सीप, लीप। मोती, रोटी। काल, बाल। अंगार, श्रृंगार। बदा, अदा। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपने
वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले दिया गया है बादल। आकाश में काले बादल छा रहे हैं। फूल, मुझे फूल बहुत पसंद है। गोद, बच्चा माँ की गोद में सो रहा है। अंगारे, मैंने एक आदमी को अंगारे पर चलते देखा। मोती, मुझे सफ़ेद मोती बहुत अच्छे लगते हैं। बूंद, बूंद बूंद से सागर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से पहले उचित विशेषण का प्रयोग कीजिए। बादल, बादल के पहले क्या लगाएंगे? काले। क्या बन जाएगा? काले बादल। सुंदर, कमल। लाल, फूल। तेज, हवा। सफ़ेद, मोती। बसंत, ऋतु। महान लोग, बड़ा घर। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, यानी अशुद्ध रूप में ये दिए गए हैं, आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। धूल, क्या लिखा हुआ है? धुल। धुल, तो धुल को आपने शुद्ध रूप में क्या लिखना है? धूल। ये पूरे ध पे लाइन नहीं है, वन पर लाइन लगी हुई है। धूल। समुद्र, या बड़ा ऊ है, आप क्या लगाएंगे? छोटा ऊ, समुद्र। मोती, ई की मात्रा गलत है, बड़ी ई की मात्रा आएगी। सिप, क्या होता है? सीप, बड़ी ई की मात्रा। विपत्ति, विपत्ति नहीं होता, विपत्ति। झिझकना, झिझकना। अनमनी, अनमनी। बचूंगी, छोटा ऊ लगा हुआ है, क्या लिखोगे? बड़ा ऊ। तो यहाँ तक आप वर्ड शब्दार्थ और एक्सरसाइज लर्न करेंगे। कल आपका इसका टेस्ट होगा और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, थैंक यू।